हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी का हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी एकत्रित होते हैं हम यहाँ पे भगवत गीता, भगवान का गीत, भगवान की वाणी में अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में हमारे लिए जो बताया था, हम उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास में हमें सफलता मिले, हमारे प्रयास शुद्ध हो और हम वही सुन सके जो भगवान सुनाना चाहते हैं। हमारे कान रहते तो है, सुनते तो है, लेकिन वो नहीं सुनते जो पूरा सुनाना चाहते, क्योंकि उसमें हमें थोड़ी कठिनाइयां महसूस होती है, थोड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। वही कठिनाई हमारी कम करने के लिए हम पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे ओम कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं ज्ञानाञ्जनाशलाकया शलाकया चक्षुरुन्मीलितेन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन स्थापितं भूतले येन भूतले स्वयं रूप स्वयं कदा रूप कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुवो वन्देऽहं श्रीगुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च वैष्णवांश्च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सगं सहगणरघुनाथमितं तं रघुनाथान्वितं सजीवं तं सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश्च। हे हे कृष्णा करुणा कृष्ण करुणा सिंधु सिंधु दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्त कांचन कांचन गौरांगी गौरांगी राधे राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीवासादि भक्तवृंद। गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे। कृष्णा हरे हरे हरे। राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हम गुरु महाराज के प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो नमो विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुपादाय पृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया श्रीमते जय पताका पताका स्वामिनिति स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमो नमो आचार्य आचार्य पदया पदाय निताय कृपा कृपाय प्रदायिने। निताय कृपा और प्रदायने कथा गौर धाम कथा दया धाम दया नगरावण नगाराग्राम तारिणे। तारिणे। नमो नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुपादाय पृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिनेति स्वामिन्निति नामिने। नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी प्रचारिणे चारि निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देश पाश्चात्य तारिणे। देश तारिणे। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हर दिन अच्छा होता है ना। भगवान का दिया हुआ हर दिन अच्छा ही होता है ना। और बहुत ही अच्छा होता है। और बहुत अच्छा कब बन जाता है? जब सब हम मिलते हैं साथ में
और भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए वो दिन बहुत ही बहुत ही खुशी देने वाला, और खुशी दे के खुशी अपने पास न रह के हमें खुशी बांटना है, और इसीलिए वही हम कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया जितनी खुशी अपने पास रखोगे तो डायबिटीज होगा। खुशी को बांटना है, जितना बांटोगे उतना आपके लिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। कौन सी सेहत? आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सेहत के लिए हमारे लिए बांटने से बढ़ेगा, है ना। और बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी इसलिए है, क्योंकि आज हमें सौभाग्य मिला है राम प्रभु जी और माता जी के घर पे, और यहाँ पे आके हम आज भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं। और ये सौभाग्य भी है कि आज ही से हमें दिव्य ज्ञान, भगवान ने बताया हुआ दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का, समझने का मौका शुरुआत करेंगे आज से हम, है ना। लाइफ का जीपीएस, लाइफ का जीपीएस। यस, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी इसलिए, आप देखिए ये है हमारा भगवत गीता, जो हर एक चैप्टर है। कितने चैप्टर है अपने? 18 चैप्टर है ना। पहले चैप्टर में कितने श्लोक थे, किसी को पता है? ये छुपा हुआ है, कितने थे? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। 46 श्लोक है ना। 46। यस माता जी। और देखिए इसमें भगवान ने एक भी श्लोक नहीं बोला है। देखिए कृष्ण भगवान के खाते में यहाँ पे 0 है। उन्होंने ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन पूरा गेम उन्हीं का है, लेकिन ओपनिंग बैट्समैन वो दूसरों को देते हैं बैटिंग करने के लिए। हमें क्या होता है, अपना गेंद अपनी बैट नहीं, बैटिंग तो मैं ही करूंगा। बचपन में याद है बैटिंग करते थे, और अपनी बैटिंग होने के बाद बैट लेके घर भाग जाते थे। हो गया अभी हमारा काम। भगवान यही बताते हैं कि हमें दूसरों के साथ में किस तरह सत्संग में आना चाहिए। सत्संग का बहुत फायदा है। वो शुरुआत करते हैं कि पहले ही हम देख लेते हैं सत्संग में। एक बार भगवान को नारद मुनि पूछते हैं कि सत्संग का फायदा क्या है। बोले सत्संग का फायदा क्या है? अच्छा एक काम करो, तुम अभी वहां जाओ, उस घर पे, उस घर पे है ना, वहां पे एक तोता है। वो तोते के पास जाओगे, वो तोता तुम्हें बताएगा सत्संग क्या है करके ना। तो वो जाते हैं वहां पे। वो जैसे ही जाते हैं तोता के पास, जैसे ही वो पूछते हैं कि सत्संग का फायदा क्या है, तोता की डेथ हो जाती है। नारद मुनि टेंशन में। वो जाते हैं भगवान के पास, भगवान क्या हो गया? भगवान बोलते हैं कि अभी एक काम कर दूं, तू अभी उस वहां पे जा, एक भिखारी है ना, उसके पास जा, और वहां पे पूछ सत्संग का फायदा क्या है ना। तो वो नारद मुनि एकदम बिल्कुल जाते हैं, सत्संग का फायदा पूछते हैं। जैसे ही सत्संग का फायदा पूछते हैं, इनकी भी डेथ हो जाती है। आप भगवान के पास जाते डर डर के, अरे ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा। भगवान बोलते हैं आप तो है ना राजा के घर में बच्चा जन्म लेने वाला है, और वो बहुत सालों के बाद की तपस्या के बाद जन्म लेने वाला है। वहां उस बच्चे को जाके पूछना है तुझे कि सत्संग क्या है। नारायण बोलते बोलते मैं नहीं जाऊंगा, है ना। बोले नहीं तू जाओ, तो तुम जाओ तो वहां पे। बड़े डरते डरते जाते हैं, और राजा के घर में ना बहुत बड़ा ये होता रहता है, मतलब पूरा फंक्शन होते रहता है, बहुत बड़ा जोर उल्लास से, क्योंकि इतने सालों के बाद संतान हुई है। और वहां पे जाते हैं नारद मुनि, और बड़े डर डर के वो बोलते हैं अगर अभी होगा तो मेरा तो बोलते कुछ नहीं है, मेरा नाम देना, है ना। तो वहां पे है ना, कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय करते 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 नारद मुनि पहुंचते हैं, और राजा को किसी तरह बोलते हैं राजा जी हमें आपके बेटे से मिलना है और बात करनी है। राजा जी बोलते मेरे बेटे से बात करनी है? अभी तो ये बेटा अभी कितना 3-4 दिन का ही है, अभी उसका तो नामकरण भी नहीं हुआ, उससे बात करनी नहीं, आप मिला दीजिए एक बार। मिलाते हैं, देखना है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहां जाते हैं नारद मुनि, और जैसे ही जाते हैं नारद मुनि को देख के वो बच्चा है ना खिलखिला के हंसने लगता है, और बोलता है तुम मुझसे ये पूछने आए हो ना कि सत्संग का फायदा क्या है, मैं बताता हूँ तुम्हें सत्संग का फायदा है क्या है। बोले आप जब आए, आपके संग से मैं जब भिखारी था, तो वो भिखारी का मेरा जो पाप था वो सब टूट गया, और मुझे इस जन्म से मुक्ति मिली। तो मैं वहां पे फिर क्या बन के आया था, राधा रानी का
मिट्टू तोता बन के आया था कि थोड़े मेरा एलिवेशन हुआ था, मैं राधा रानी का तोता बन के आया था, और जब आए तो मुझे तोते से भी मुक्ति मिली और मुझे मनुष्य जन्म मिला। अभी यहाँ पे है ना, मनुष्य जन्म, अच्छा मनुष्य जन्म मिला है, राजा के घर में मनुष्य जन्म मिला है। ये है सत्संग का फायदा। तो आप जब आए मेरे साथ में तो सत्संग शुरू हो गया हमारा, ऐसा। तो ये है सत्संग का फायदा, इसलिए हम जहां पे भी आते हैं तो सत्संग होता है, वो सत्संग। और सत्संग हमें करना ही चाहिए। स्वाध्याय, अपना अध्याय करते हैं, खुद का अध्याय करते हो, खुद पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, करते हैं, एक बात हुई। लेकिन जब तक हम सत्संग में नहीं जाते हैं तो उसका हमें फायदा जो होना चाहिए, जिस तरह से हमारा बेनिफिट होना चाहिए, वो नहीं होता। उसका कारण यह है कि हमारा शुद्धिकरण नहीं हो पाता है ना उतना। इससे आप देखिए, एक नल की धारा के नीचे बैठोगे और ऊपर से पूरी नदी बह रही है, तो कहाँ पे शुद्धिकरण होगा? नदी में शुद्धिकरण, है ना। तो इसीलिए सत्संग का फायदा है, वही है। सत्संग में पूरा हमें फायदा मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, भगवान ने पहले अध्याय में कोई भी श्लोका नहीं कहा। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रश्न है, एक प्रश्न है गहरा, जिसकी हरि को थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या सिर्फ सोने का पानी है? भगवान ये चाहते हैं कि तू सही में भगवत गीता समझना चाहता है, या फिर ऐसे ही टाइम पास के लिए मैंने बोला इसलिए आ गया, है ना। इसलिए भगवान पहले हमें पूरा मौका देते हैं कि तुम पूरा अपने आप को पहले बता लो, कितना बोलना है बोल लो। खूब अपनों के राज तुम खोले जा, सुन रहे हम तुम बोले जाओ। भगवान बोलते हैं तुम बोले जाओ जितना बोलना है। और यही है कि, और उसमें क्या है, भगवान हमें छोड़ नहीं देते। हमें क्या करते हैं मालूम है? हमें भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित करते हैं, क्यों करते हैं भ्रमित? क्योंकि जब तक हम भ्रम में नहीं रहेंगे ना, भ्रमित नहीं होंगे, हमारे प्रश्न पूरे डीप में नहीं जाएंगे। और जब तक प्रश्न नहीं होगा तो उसका जो भी हमें आंसर मिलेगा, वो आंसर हम समझ ही नहीं पाते। इसीलिए भगवान ने पहले श्लोका में क्या है, पहले चैप्टर में क्या किया? धृतराष्ट्र जी ने प्रश्न किया, उसके बाद में 21 श्लोका अर्जुन और 24 श्लोका संजय। संजय को भी दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि वो किसके शिष्य थे? व्यास देव जी के शिष्य थे। और व्यास देव जी कौन है? लिखित रूप में खुद भगवान का अवतार है। जो लिखित रूप में उन्होंने भगवान को यहाँ अवतरित किया, वो भगवान, वो पूरी व्यास ऋषि जी के कारण हुए थे। और अभी हम जब इसमें कर ही रहे हैं, तो अभी सब जगह गणपति का त्योहार चल रहा है। तो गणपति त्योहार होता है विजडम के लिए। विजडम, उनको भगवान ने देवता बनाया, किसका? बुद्धि का देवता। लेकिन हम वहां पे जाके, गणेश जी के जाके वहां पे गणपति की आरती करते हैं, और सिर्फ आवाज कहाँ बढ़ती है? जयदेव जयदेव, बस उतनी ही आवाज करने के लिए वहां पे लोग आते हैं ना, बहुत सारे। बस उतना ही होता है, ठीक है ना, वो भी करो, लेकिन वो आवाज ऐसी अंदर से आनी चाहिए कि अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए, कि हमें उतनी बुद्धि दे दो कि जैसे आपने उस बुद्धि का इस्तेमाल किया, भगवान को लिखित रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। भगवान ने गणपति जी ने लिखा है ना पूरा, व्यास जी ने बताया, गणपति जी ने लिखा। और लिखते लिखते जब उनकी कलम खत्म हो गई तो उन्होंने अपना दांत भी तोड़ लिया और वो दांत से लिखे। एक कथा वैसी है। दूसरी कथा तो वो था कि उनका दांत परशुराम जी ने, तो परशुराम से जो थोड़ी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि गणेश जी को बताया गया था कि आप बाहर रुको, और शंकर भगवान जी को और पार्वती जी को बहुत सारे यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे डिसीजन लेने थे। ये करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, असुरों को कैसे संभालना है, करना है, सब करना है, राधा रानी की स्तुति सबको कैसे समझाई जाए, ये सब में। तो उसमें बाहर गणपति जी खड़े थे और वहां पे परशुराम जी आ गए, उन्होंने उनको रोका, उनसे नहीं हुआ, लड़ाई हो गई। और लड़ाई होने के बाद क्या हुआ? उन्होंने, उनके हाथ में क्या था? परशुराम जी का हथियार क्या था? उसको परसा बोलते हैं मराठी में, अब हिंदी में क्या बोलते हैं वो? हाँ, परसा ही बोलते हैं ना, परशुराम जी का परसा। वो से दांत कट गया उनका। और परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे उस अवतार में। और फिर बाद में पता चला शिव जी के बेटे हैं। उन्हें बहुत 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 बड़ा पछतावा हुआ। एक्चुअली ये सब लीलाएं होती है। फिर उन्होंने क्या किया? ये परसा मैं तुम्हें दे रहा हूं। किसको दिया? गणेश जी को। आप जब भी गणपति जी को देखोगे तो 4 हाथ में से एक हाथ में परसा रहता है। क्यों दिया? क्योंकि ये हथियार से अब तू, जिनको भी जो विघ्न आएंगे, जिनके विघ्न आएंगे बुद्धि के मार्ग में, बुद्धि के विघ्न मतलब ऑब्स्टकल्स, तो जिनके बुद्धि के मार्ग में ऑब्स्टकल्स आएंगे, वो तू इससे काटना। इसलिए भगवान ने गणपति जी का नाम क्या रखा है? विघ्नहर्ता। तो
सबको उतना चांस जरूरत मिलता है जितना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन से अध्याय में है? चौथा अध्याय। अब देखिए कितने श्लोक है चौथा अध्याय में, पढ़ के बोलिए कितने श्लोक है चौथा अध्याय में? 42 हाँ छुपे हुए हैं 42, 42। हाँ इसमें से भगवान ने कितने कहे? 41, 41। मतलब जरूरी ये अध्याय इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भगवान जितने ज्यादा बोल रहे हैं मतलब वो अध्याय हमारे लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ये सांख्यिकी हमारे सामने होनी चाहिए, है ना? ऐसा जब भी है कि कौन से अध्याय का हमें, है ना, जहां भगवान हमें बताना चाह रहे तो उसलिए हमारा ध्यान पूरा केंद्रित होना चाहिए। एक श्लोक है बीच में, किसका है? अर्जुन का है। वो भी वो भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो भी जब भगवान ज्ञान देना शुरू करेंगे तो अपने आप अपने ज्ञान चक्षु को ओपन हो जाते हैं, कोई प्रश्न नहीं रहता है। वो प्रश्न भी नहीं रहेगा, वो प्रश्न इतना ही रहेगा कि आप जो बता रहे हैं वो अभी बता रहे हैं कि इसके पहले भी बताया था, बस उतना ही प्रश्न अर्जुन के मन में रहेगा। अभी कोई भ्रमित नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, दिव्य ज्ञान आने वाला है। इसके पहले भगवान क्या करते हैं? ज्ञान हमें अलग अलग तरीके से बताते हैं। जो ज्ञान है, जो इस यहाँ जो मनुष्य जन्म लिया है उससे तुम्हें तार पार करना है, तो क्या क्या ज्ञान है? पहला, सबसे पहले हमने क्या किया? कर्म योग। कर्म योग अभी हमने चैप्टर में सीखा कि किस तरह के कर्म करने चाहिए, किस तरह के कर्म से शुद्धिकरण होगा, किस कर्म से हमें उसकी रिएक्शन नहीं लगेगी, कि ऐसे कर्म हो जो कि हमारे सकाम कर्म निष्काम कर्म बन जाए और हम उस बंधन में ना फंसे। भगवान ने हर तरीके से हमें समझा समझा के कर्म योग वाले अध्याय में बताया। अब दिव्य ज्ञान बताएंगे। दिव्य ज्ञान इसलिए बताएंगे कि आगे इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से योग है तुम कर सकते हो। फिर बताएंगे भगवान ध्यान योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, और आखिरी में बताएंगे तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा ध्यान कहाँ पे लगना चाहिए। सबका सब कहाँ ले जाना है? भक्ति योग की तरफ, भक्ति योग की तरफ ले जाना है। इसलिए इसीलिए देखो, ये सब चैप्टर की रचना जो है ना, वो रचना बड़ी सोच समझ के की गई है ना। पहले, सबसे पहले क्या किया? प्रश्न को किस तरह से प्रस्तावित करना चाहिए, प्रश्नों को पूरा डिटेल में समझाने के लिए पहला अध्याय। और पहला अध्याय का शुरुआत ही इस तरह से होता है, जो हम जिस स्थिति में रह रहे हैं। धृतराष्ट्र ने क्या कहा था? मैं रे और पांडु के पुत्र, मतलब वहीं से उन्होंने डिफरेंस करना चालू कर दिया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे भाई के पुत्र है या कुछ है, या फिर मेरे भाई ने मुझे सत्ता दी थी उन्हीं के कारण मुझे ये मिला है ना। वहीं से हो गया। तो हमारा इसमें यहीं से शुरुआत हो जाता है, और बाद में वो प्रश्न पूरा जब होगा, तो जैसा ही प्रश्न पूरा हुआ, प्रश्न की गहराई समझी, भगवान ने क्या किया? सबसे पहले क्या कर दिया? समरी बता दी, गीता का सार। दूसरा अध्याय था, सांख्य योग भी बोलते हैं उसको, है ना। और उसे, उसमें क्या था? उसमें अर्जुन कौन सी स्थिति में थे? कंफ्यूजन स्थिति में थे। पूरे पूरे प्रॉब्लम को डिफाइन कर दिया, डाउट नाम दे दिया उस चैप्टर का, पूरे कंफ्यूजन में। उसके बाद में तीसरा अध्याय क्या किया? अब हम किस स्थिति में है उन्हें मालूम है, ये कब किसको यूज होने वाला है? बद्ध जीवों के लिए। तो इसलिए पहले कर्म योग में पहले शुद्धिकरण, मतलब शुरू कर दो, करते 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 हो जाएगा, है ना। नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, लेकिन हो गया राम, है ना। तो हम करेंगे करेंगे, धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे ये 41 अध्याय, 41 श्लोका भगवान ने खुद कहे हुए, इसलिए इस चैप्टर का महत्व बहुत ही ज्यादा रहेगा हमारे लिए अभी, है ना। दिव्य ज्ञान, तो हम उसको शुरुआत करते हैं, है ना, दिव्य ज्ञान को। तो शुरुआती है, ये शुरुआत मैं चाहूंगा माता जी आप श्लोक करके करेंगे, क्योंकि माता जी आप, हाँ, माता जी पढ़ेंगे श्लोक, माता जी के बाद हम पढ़ेंगे श्लोक, है ना। माता जी, और आज का ये अध्याय इतना अच्छा है, तो आखिरी के 10 मिनट में माता जी का भजन भी होगा। और वो बिना इंस्ट्रूमेंट के होगा, क्योंकि हमारा डिवाइस इंस्ट्रूमेंट वाला भजन क्रिएट कैच नहीं कर पाता है, इसलिए हरे माता। कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा है। चौथा श्लोका नंबर 1। श्री भगवानुवाच श्री भगवान श्रीभगवानुवाच योगम् इमं विवस्वते इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् प्रोक्तवानहं अव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह विवस्वान्मनवे प्राह
मनुरिक्वाक्षवे ब्रवीत। मनु इक्ष्वाक्वये अब्रवीत। ना ठीक है ना? आगे पढ़ना है या और कोई? अच्छा आवाज कौन नहीं सुनना चाहेगा इतना मधुर? नहीं, हाँ, नहीं, ये शब्दार्थ है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, इमं इस विवस्वते सूर्यदेव को योगम परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विद्या को प्रोक्तवान उपदेश दिया। अहम मैंने अवयम अमर विवस्वान विवस्वान सूर्यदेव के नाम ने मनवे मनुष्यों के पिता वैवस्वत से प्राह कहा। मनुह मनुष्यों के पिता ने इक्ष्वाक्वे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। श्लोकार्थ है, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को किया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपयोग इक्ष्वाकु के को दिया। तात्पर्य, जय श्री प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोगों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोगों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझना चाहिए, जिससे वे नागरिकों को प्रजा पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सके। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाए। दूसरे शब्दों में सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों लोकों का उद्गम है। ब्रह्म संहिता में 5.52 कहा गया है, यच्चक्षुरेश सविता सकला ग्रहणं राजा समस्त सूरमूर्तिरशेष तेजा यस्या यज्ञा भ्रमति संवृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभु शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोगों का राजा है तथा सूर्यदेव विवस्वान सूर्य ग्रहण पर शासन करता है, जो उष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोगों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेशों पर घूमता है और भगवान कृष्ण के विवस्वान को भगवत गीता की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है, जो अत्यंत अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में शांति पर्व 348.51-52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेतायुगादो च ततो विवस्वान मनवे ददो मनश्लोक भृत्यर्थम सुता इक्ष्वाके ददो इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और इस रघुकुल के पूर्वज थे, जिसमें भगवान श्री राम के अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान थी।
इस समय कलयुग के केवल, अभी ये आपको पढ़ना पड़ेगा प्रभु, हरे कृष्ण। 5000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इनकी पूर्णायु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग 8 लाख वर्ष था, और इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20 लाख 5,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से, जो इस पृथ्वी के राजा थे, श्रीमद् भगवत गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,000 वर्ष पहले कही गई, और मानव समाज में यह 20 लाख वर्ष से विद्यमान रही। इससे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा। गीता के अनुसार ही तथा इसके वक्ता भगवान कृष्ण के कथन के अनुसार यह गीता के इतिहास का मोटा अनुमान है। सूर्यदेव विवस्वान को इसीलिए गीता सुनाई गई क्योंकि वह क्षत्रिय थे, और उन समस्त क्षत्रियों के जनक है जो सूर्यवंशी है। क्योंकि भगवत गीता वेदों के ही समान है, क्योंकि इसमें श्री भगवान ने कहा था, अतः यह ज्ञान अपौरुषेय है। क्योंकि वैदिक आदेशों को यथारूप में बिना किसी मानवीय विवेचना के स्वीकार किया जाना चाहिए। संसारी तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, किंतु यह यथारूप भगवत गीता नहीं है। अतः भगवत गीता को गुरु परंपरा से यथारूप में ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर यह वर्णन हुआ है कि भगवान ने इसे सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर श्लोक है, और ज्यादा हमें इस बारे में ज्ञान देगा। तो हरे कृष्णा। सबसे पहले शुरुआत में देखिए, इसके पहले हमने अध्याय पढ़े थे, है ना। जहां पे भी भगवान बोलते हैं तो श्री भगवान उवाच बोला जाता है। भगवान उवाच नहीं, उसमें गैप नहीं आता है। जबकि अर्जुन उवाच, संजय उवाच। देखते हैं हम एक श्लोका, देखते हैं अर्जुन का श्लोका हमें बताते हैं कैसे होता है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो भगवान जब कहते हैं, तो जैसे अभी अर्जुन, ये अर्जुन ने कहा तो कैसा आएगा देखना, है ना। अर्जुन उवाच, गैप है इसमें, है ना। यहाँ पे देखिए अर्जुन उवाच, गैप है। जबकि भगवान जब कहते हैं तो वहां पे गैप नहीं रहेगा। वहां पे हमें कैसे पढ़ना चाहिए, भगवान उवाच, उसमें गैप नहीं आएगा। भगवान उवाच ऐसा नहीं होता है। भगवान उवाच मतलब जो वाणी है वो खुद ही भगवान है, और हमारी वाणी भगवान नहीं होती है, हम भगवान जैसे नहीं होते, इसलिए हमारे इसमें वैसे भगवान उवाच वो गैप आता है, और भगवान के इसमें वो गैप नहीं आता। सबसे पहले तो वो समझना है कि ये जो वाणी है ये खुद भगवान अपने लिए अपने वाणी में ये शब्द कहे हैं, इसलिए श्री भगवान उवाच। तो ये जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। अब बीच में थोड़ा नंबर का गेम आया था, बड़ा बड़ा नंबर था, तो वो बड़े बड़े नंबर 12 लाख तक ही नहीं, 12 करोड़ 40 लाख तक था वो। हाँ, उसमें करोड़ तक आएंगे, हम देखेंगे। वो हमारे मनुष्य लोगों को जो पता है ना, वो 20 लाख है, लेकिन उसके पहले 12 करोड़ 40 लाख साल पहले से ये भगवत गीता आ चुकी है। भगवत गीता मतलब जो, और ये पूरा इतिहास में लिखा हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इसका लेख सबका है। एनीवे, तो यहाँ पे भगवत गीता का इतिहास। अब इतिहास क्यों बताते भगवान, अब बताओ। हम जब स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो अगर टीचर हमें कुछ बताना शुरू करेगा, कुछ करेगा,
तो पहले सबसे पहले माइंड में होता है ये प्रश्न जो है या सब्जेक्ट जो चैप्टर जो है कितने मार्क के लिए आएगा एग्जाम में, है ना, इज हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज, कितना इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसमें से 40 मार्क 100 में से 40 मार्क के लिए आएगा, हाँ, यहाँ से बैठना है, मैं बस है। इसलिए भगवान ने शुरुआत ही वही कर रहा है ना, इतिहास, पहले इतिहास बताएंगे पहले कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले वो इतिहास, क्योंकि कैसे मालूम है ये सब बद्ध जीवों के लिए, बद्ध जीव आके बैठेंगे, उनका ध्यान रहेगा प्रसादम, है ना, फिर बाद में इधर जाना है, कितने देर तक क्लास है, अरे खत्म करना है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो ठीक है, होगा ही हमारा यहाँ पे, क्योंकि हम कहाँ पे हैं, किसमें फंसे हुए हैं, माया, है ना, दुर्ग में है ना, हम दुर्ग में, दुर्गा देवी के दुर्ग में, किले में है। तो उस किले के रूल के हिसाब से हम बराबर चल रहे हैं, लेकिन हमें उस किले से बाहर जाने के लिए, हम कैदी है ना यहाँ पे, तो हमें कैदी को क्या करना चाहिए, हाँ, माता जी ने क्या कहा, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हाँ, माता जी कह रहे हैं कि पनिशमेंट का जो पीरियड है वो कम हो जाएगा, है ना, वो कम हो जाएगा, और वो कम होने के बाद जो हमें सजा कम कम वर्ष मिलते हैं, वो भी हमें ग्रहण करने लायक बुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि इंद्र देवता को एक बार कहाँ पे, किस योनि में बनाना था, सुअर की योनि में, और वो सुअर की योनि में वो इतने इतने मग्न हो गए, इतने मग्न हो गए कि जब उनको बोला कि आपको, आपके यहाँ की योनि खत्म हो गई है, बोले कुछ नहीं है, मेरी सुअरीन है, मेरे 12-14 बच्चे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ इसमें, इच्छा इष्टा विष्टा खा के यहाँ पे मस्त मजा आ रहा है। तो हम लोग इतने घुस सके जाते हैं इस माया वर्ड में, इतने कि उस माया में, उस आनंद में, वो जो सो कॉल्ड आनंद, सो कॉल्ड आनंद मतलब आनंद जो नहीं है उसको हम आनंद मान के, है ना, और वो चलते रहते आगे, और बाद में क्या हो रहा है, हमें दुखालय में ही जाना पड़ रहा है ना। तो हमें आनंद क्या है, वो सही आनंद, अब यहाँ पे इसीलिए उसको पहले क्या किया कि वो उस इसमें इतिहास से शुरू किया भगवान ने, और क्या बताया, ये अत्यंत प्राचीन बताया गया है, इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। मालूम है अर्जुन ये पूछने वाला है, क्या पूछने वाला है अर्जुन, कि मैं को अभी जो बता रहे हो ये पहले बार बता रहे हो या किसी और को बताया है ना। तो अर्जुन को पहले ध्यान ला रहा है कि तू ये प्रश्न पूछ, क्योंकि ये प्रश्न बद्ध जीव भी बाद में पूछने वाले, है ना, इसीलिए, तो इसीलिए यहां से शुरुआत किया। अब क्या होगा, अर्जुन को ये नंबर सुन के नींद आएगी, है ना, क्योंकि क्या होता है, जहां कथा होती है वहां पे कौन आती है, निंद्रा देवी। क्यों आती है, वरदान है निंद्रा देवी को। निंद्रा देवी किसकी पत्नी थी, हाँ, कुंभकर्ण की, यस, कुंभकर्ण की, और कुंभकर्ण को जब मारा गया, कुंभकर्ण को, तो निंद्रा देवी ने बोला वो तो मेरे लिए मेरे परमेश्वर थे, मेरे पति थे, और उनके कारण मेरे बहुत सुखी थे, मेरे को कोई, मैं भी 2-3 महीना सो लेती थी, है ना, मैं भी आराम से कर लेती थी, और 6 महीना सोते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। अब हो गया, अब मेरा तो पीतल उगड़ा हो गया, पीतल मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पीतल ओपन हो गया, मतलब अभी सब लोग बोलेंगे क्या 2-3 महीना सो रहे, ये कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा चिंता नहीं करो, तुम्हारे कोई दोष नहीं था, इसीलिए जहां जहां कथा होगी तुम हावी रहोगे। तो जैसे ही कथा शुरू होती है, कथा कहाँ से, मतलब निंदा, निंदा आती होती है मालूम, जब कथा सुनने जाते हैं ना, कहाँ से शुरू होता है मालूम है, निंदा ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर निंदाना शुरू, फिर कथा शुरू होती है, और खत्म कहाँ पे होती है, महाप्रसादे गोविंद, वहां जाके निंद्रा बाहर आती है ना। तो करेक्ट। तो भगवान अभी ये बता रहे हैं कि अर्जुन के कान खड़े कर रहे हैं अभी, है ना, और हमें क्या बताया था प्रभुपाद जी ने, हमें कान से क्या करना है, सुनना है कि देखना है। जब कान से देखना शुरू हो जाएगा अपना, तो फिर हमें समझ लेना कि हम भगवत भक्ति के मार्ग पे थोड़ा थोड़ा बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कान से सुन लेंगे हम, कान से सुनेंगे, और हमें सुनाने वाले भी बहुत आते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्या होता है उसका परिणाम, एक कान से जाता है, दूसरे कान से पूरा दिमाग से पास होता है, दिमाग का दही हो जाता है। और इस महीने में प्रभुपाद ने कहा है दही नहीं खाने का, इसलिए कान से देखना है, कान से देखना है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के कान खड़े कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं,
कि ये राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या समझनी चाहिए। अब देखो, राजन्य वर्ग उस समय राजा होते थे, राजा का क्या कर्तव्य होता था? प्रजा का हित। और प्रजा का हित मतलब यही नहीं कि उनको रोजगार उत्पन्न करके दो, उनका खाने पीने की व्यवस्था करो, वो ही नहीं। उनका उद्देश्य होता है राजा का कि इन्हें भगवान के मार्ग पे भी ले जाओ, जहां वापस जाने का मार्ग है वो भी समझाओ, भगवत भक्ति में लगाओ। इसीलिए वो राजा, ऐसे राजा को भगवान ने उनको पहले शुरुआत किया, परीक्षित महाराज, है ना, जो भी राजा थे पहले, वो राजा सब अपने प्रजा को सिर्फ खान पान और इसकी व्यवस्था नहीं करते थे, वो सब भगवत भक्ति में भी लगाते थे। इसीलिए राजा को वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने, भगवान ने पहले शुरू में वही सब राजा का हमें राज्य के क्या कि आपका राज्य, अपने राज्य कैसे चलाना चाहिए। इसीलिए तो पांडवों को, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाना था उनको। क्यों? क्योंकि कलयुग में भी, कलयुग का शुरुआत होने में भी वहां पे भी ये समझाना था कि राजा का कर्तव्य कैसा होता है, राजा ने क्या कर्तव्य किस तरह निभाना चाहिए। वो सिर्फ लिख के नहीं चलेगा, लिख के समझेगा हमें नहीं समझेगा। हमें क्या समझ में आता है? प्रैक्टिकल। तो वो प्रैक्टिकल दर्शाने के लिए पांडवों को राज्य देना जरूरी था। अदरवाइज भगवान को क्या जरूरत है? भगवान, उनके पास कुछ नहीं और इनको भी नहीं चाहता। उन्होंने वहां 5 राज्य दे दो, 5 गांव दे दो, वो भी बहुत है। वो भी नहीं दोगे तो चलो हम ऐसे भी जाएंगे, हमें वैसे भी भगवान की भक्ति में। लेकिन भगवान को वो प्रैक्टिकल उदाहरण प्रस्तुत करना था, इसीलिए वो युद्ध भी अधर्म को अलग करके धर्म का के साथ राज्य कैसे किया जाता है, यहाँ पे क्या बताया? हर राजा को यह विद्या समझना जरूरी है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले किनको चुना? विवस्वान। विवस्वान को चुना, सूर्य देवता, है ना, मतलब वो सूर्य देवता, मतलब वहां राजा, सूर्य देवता उनको राजा के रूप में, और पहले वहां चुना क्योंकि वहां से राज तुम्हारे हाथ में आना शुरू होगा धीरे धीरे। तो भगवान ने सबसे पहले उनको चुना। वहां से उनके बाद में क्या बताया? किनको गया? मनु। अब ये भी बहुत अच्छा है, हमें ये पता है ना, ब्रह्मा जी को जब सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी जैसे जिसमें से आए और बाहर आके देखा, अरे कहाँ है, क्या है, कौन है यहाँ पे? कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, जहां से उत्पत्ति हुई उस सोर्स के तरफ जाके देखा कि क्या है क्या। तो उन्होंने फिर से वापस डुबकी मारी। कहाँ डुबकी मारी? वो कमल के डंडी में। क्योंकि नाभि से हमारे भगवान विष्णु जो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में आते हैं, उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है जैसे, तो उन्हें किस लिए उत्पत्ति किया गया? कि उन्हें सृष्टि की रचना करना है। लेकिन करना क्या है, क्या नहीं करना है? तो फिर जब वो अंदर गए, पानी में अंदर गए, तो तब उन्हें 2 अक्षर याद आए, 2 अक्षर सुनाई आते थे, 16वां अक्षर वर्णमाला का और 21वां अक्षर। इसलिए प्रभुपाद ने पहले बताया 16 माला का जप करना है तो पहला अक्षर सुनाई आएगा अपने को। हम तो 2-4 माला करने के बाद थक जाते, तो पहला अक्षर ही सुनाई नहीं आता हमारा। और इसीलिए फिर वो बाद में आके हमारे टीचर ने कहावत बनाई, काला अक्षर भैंस बराबर। तो हमें वो कुछ सुनाई आता नहीं है, वो अक्षर ही सुनाई नहीं आता। तो भगवान ने कौन से अक्षर सुनवाए भगवान इनको, ब्रह्मा जी को? तप। तप। तप मतलब अब तप करना है, ये जानने के लिए कि सृष्टि की रचना करने के लिए क्या करना है। और हमारा अभी लकीली वही अध्याय चल रहा है भागवतम में। कौन सा अध्याय चल रहा है? कि भगवान ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सृष्टि की रचना करने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी प्रार्थना चल रही है अभी। तो वो प्रार्थना करने के पहले तप करना है, और तप भी इतने सालों का तप है। तो ब्रह्मा जी ये दर्शाते हैं कि मुझे सब कुछ है, और उस दर्शन है वो तप करने, इतने सालों के बाद तप करने के बाद भगवान जी जब उनको गोलक धाम ले जाते हैं, उनको अपना ज्ञान देते हैं, उसके बाद में जब वो सृष्टि की रचना करते हैं, तो वो पहले भगवान की प्रेयर करते हैं। और प्रेयर में क्या करते हैं कि मुझे भगवान किसी तरह से, ये पूरी सृष्टि की रचना करूंगा, और रचना करने के बाद मुझे कहीं गर्व न हो जाए। और वो होता ही है। हम एक छोटी चपाती बना के खाना खिलाते हैं तो हमें गर्व महसूस होता है। हम थोड़ा कमा के लाते थोड़ा सा 8-10 दिन, हम उसमें गर्व महसूस होता है। हम थोड़ा वैसा बोलना शुरू कर देते, वहां गर्व महसूस होता है हमें। भगवान ब्रह्मा जी वही बताते हैं, भगवान मुझे इतनी शक्ति दो कि मुझे गर्व ना हो। और वो कैसा गर्व ना होना चाहिए, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए ये पहले बताओ। यहाँ से शुरुआत है उस बहुत अध्याय सुंदर है, वही वहां नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे मनु
तो ब्रह्मा जी को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाना चालू किया, पहले क्या किया उन्होंने? झाड़ पत्ती फूल बनाए, पानी और आकाश वायु, मतलब पहले ध्वनि, फिर वहां से अग्नि और वायु, फिर वो पानी, और इस तरह से वो चल रहे। और जब ब्रह्मा जी करते 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 थोड़ा ऐसा लगा कि अब मैं थोड़ा आराम भी, विश्राम भी करना चाहिए ना, कितना करता हूँ करूँगा। तो उन्होंने अपने पुत्रों को पहले पुत्र कौन थे उनके? सनक आदि 4 कुमार। उनको बोला, कुमारों को, चलो तुम्हें सृष्टि की रचना कर रहा है। उन्होंने बोला, नमस्कार, हमारा काम सिर्फ भगवान भक्ति करना है, उसके अलावा हम कुछ करने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कैसा? मेरे को तो बोला, तो मैंने सुन लिया, तुम नहीं सुन रहे। लेकिन फिर बोला, भगवान की भक्ति कर रहे हो, निपट लो। और करते 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 शिव जी शिव जी को बोला कि तुम्हें क्या करना है? सृष्टि की निर्मित करना है। और उनको पूरी ड्राइंग दे दी, मस्त बना के, ऐसा ऐसा करना है ना। शिव जी बोले, बाबा इन्होंने ड्राइंग कुछ देखी नहीं, उनके मन में जैसा आया वैसे बनाते गए। उन्होंने क्या किया? ऐसे अलग अलग बनाते गए, है ना। ये आनंद देता है, इसलिए मैं बार बार ये करता हूँ, इसलिए आनंद देता है कि उन्होंने क्या किया? किसी का मुंह उखा के पेट पे लगा दिया, है ना। किसी के कान पीछे लगा दिए, किसी की आंखें ऊपर लगा दी, किसी को 2 हाथ के जगह 4 हाथ कर दिए, किसी के 8 पैर कर दिए, कुछ भी कर दिया। और पूरी सेना बंधा ने। ब्रह्मा जी ने आके देखा, सृष्टि के निर्माता तुम्हें मनुष्य बनाने को बोला था, बाकी तो मैंने निर्माण कर लिया, अभी मनुष्य की निर्मित शुरू करना था, ये क्या बनाया? बोले कि तुम्हारा ध्यान नहीं था क्या? बोले, आपने बोला इसलिए मैं कर रहा था, मेरा ध्यान नहीं है, मेरा तो सिर्फ राधा रानी की स्तुति करना है, राधा रानी की करना है। इसीलिए जब राधा कृपा कटाक्ष है, हर कटाक्ष का, कृपा कटाक्ष की जो आखिरी लाइन होता है, भगवान क्या, शिव जी क्या बोलते हैं कि हे राधा रानी की मुझे ये सब इतनी तुम प्रदायनी हो, तुम दान देने वाली हो और बरसाने वाली हो, लेकिन मुझ पे कृपा कब होगी कि मैं आपके सेवा कर पाऊं? हर कटाक्ष का आखिरी लाइन वही होता है ना वहां पे। तो मेरा तो वहीं पे करना था। बोले, जाओ एक काम करो, अभी शिव जी को बोला ब्रह्मा जी ने, एक काम करो, ये उठाओ सब, ये अपने जो बनाए तुमने, और जाओ हिमालय पे, है ना। तो वो पूरी असुरों की सेना शिव जी के पास रहती है, असुरों के, उनको संभालना, उनको ये करना, उनको ये करना। इसीलिए विनाश का जो जिम्मा है पूरा जब खत्म करना है, वो शिव जी के पास है, तमोगुण के पास, उनके पास संभाल। वो शिव जी तमोगुण में नहीं रहते, तमोगुण को संभालना और ये करना, और सबसे कठिन काम शिव जी के पास ही है। तमोगुण को संभालना आसान नहीं है, हम खुद ही जब गुस्से में आते हैं संभाल पाते हैं, और दूसरा जब हमारे पास आता है उनको भी नहीं संभाल पाते हैं, हमें ना गुस्सा नहीं है तमोगुण में। एनीवे, तो वो भी हो गया। नारद जी आए, है ना, ब्रह्मा जी के बेटे नारद जी के रूप में। वहां पे भी जब उनको बताया गया कि आपको ये करना है, नारद जी ने कहा ओके कर तो लूंगा मैं, है ना, लेकिन जैसे लेकिन बोला, तो फिर ऐसा है, ऐसे करते 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 फिर आते हैं मनु, है ना। मनु, और वो मनु ने पहले पूरा उत्तरदायित्व निभाया कि अब मैं मानव समाज की निर्मित करूंगा, इसलिए पहले यहाँ पे मनु का होता है ना। और हमारे इसमें से 14 मनु है, मतलब एक मनु भी नहीं होता, एक कल्प में 14 मनु आ जाते हैं। और एक कल्प में, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प, एक दिन, एक रात नहीं, एक दिन कितना होता है? 4,32,000 को 10 से गुना करना है, किससे? 10 से, फिर 1000 से गुना करना है ना। फिर ये, हाँ, ये हुआ एक दिन, है ना। 10 क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी पढ़ा माता जी ने, कलयुग 4,32,000 का, फिर उसके पहले द्वापर युग, उससे डबल करना है, फिर त्रेता युग उससे ट्रिपल करना है, और सत्य युग उससे चौपल करना है। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 4,32,000 को 10 से गुना करो, और एक सहस्त्र, तो उसको 1,000 से फिर से गुना करो, ये कितना हुआ? एक दिन। एक दिन सिर्फ, दिन, रात नहीं। फिर रात ही उतनी बड़ी, तो उसको 2 से गुना करो फिर से। फिर एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 30 से गुना करो। फिर एक साल में कितने होते हैं दिन? 365, फिर 365 से गुना करो, मल्टीप्लाई करो, और ऐसे एक वर्ष, ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। अब हम ऐसा करते करते तो हम कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है, नहीं वो उसको हम समझने की जरूरत भी नहीं है। प्रभुपाद जी ने बताया, आप समझने का प्रयास मत करो, ये सब मत करो, सिर्फ अपने इसमें रहो। तो ये काम रूपी भवबंधन में हमने देखा था, पिछले चैप्टर कहाँ खत्म हुआ था? खत्म होने के पहले क्या था? सबसे बड़ा शत्रु क्या बताया है भगवान ने? काम और क्रोध। हम काम वासना में और क्रोध में सब कुछ अपना ज्ञान भुला देते हैं, सब अपने कार्य को पूरा बिगाड़ देते हैं, और उसी पे कैसा नियंत्रण आना चाहिए, ये करना चाहिए। इसलिए भगवान ने यहाँ पे क्या बताया कि राजा को चाहिए कि वो अपने प्रजा को इस काम रूपी भवबंधन से
बचा सके, उतना भी कर दिया तो काम रूपी भवबंधन से पता निकल गए तो तुम अपने आप, तुम्हारा मन भगवत भक्ति की तरफ लगेगा। हमारे भगवत भक्ति में अवरोधक क्या है? काम वासना और क्रोध वासना सबसे बड़ा नंबर वन शत्रु है हमारा। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले वही बताया, काम, और वो कुछ नहीं बताया। इतना भी अगर हमारा कंट्रोल आ गया काम वासना पे तो हमारा भगवत भक्ति पे जाने का, शुद्धिकरण का मार्ग सरल हो जाता है। आगे क्या बताया कि वो जब होता है, जब काम रूपी भवबंधन से होता है तो उसके बाद में हमारा शाश्वत संबंध भगवान के साथ जो टूटा है वो हम जोड़ने में धीरे धीरे प्रयत्नशील हो जाते हैं। और वो जब हमारा भवबंधन से तोड़ेगा तो क्या होगा? हमारी संस्कृति मिलेगी, हमें भगवत भक्त बजाना पड़ेगा वहां पे। और यही पाठ हमें नागरिकों को पढ़ाना चाहिए। किसको बोला है? राजा को। इसीलिए सबसे पहले विवस्वान को सुनाई कि अब तुम्हारा कार्य कर्तव्य है यहाँ है। विवस्वान ने क्या किया? अपने बेटे सूर्य देवता को, सूर्य सूर्य देवता ने मनु को ने इनके पहले राजा, या पहले जिन्होंने मानव समाज की निर्मिति करना चालू की, मनु। वहां से आगे फिर आगे ले जाएंगे हमें। तो हमें सफल मार्ग में अगर प्रयत्न करना है तो ये जो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी, उसमें सबसे पहले ग्रह सूर्य देवता को बताया गया कि सूर्य देवता कहाँ से प्रकाशित होते हैं? भगवान की ऊर्जा से। सूर्य है ना, तो भगवान की ऊर्जा सबसे पहले कहाँ पे आ रही है? सूर्य देवता को। और सूर्य देवता के कारण ही हम यहाँ पे जीवित रह पा रहे हैं। नहीं तो अगर सूर्य नहीं उगेगा 10 दिन तो हमारी हालत कितनी खराब हो जाती, पानी भी वो ये हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। और जब सौर ऊर्जा नहीं रहेगी तो अन्न भी नहीं उगा पाएंगे, पानी भी नहीं आएगा, अग्नि नहीं जल पाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो। तो पूरा का पूरा वहां से, इसीलिए सूर्य देवता का महत्व यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। आगे ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में क्या कहा है, वो उसका कहा है कि ब्रह्मा जी ने कहा है कि मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूं जो आदि पुरुष है और जिनके आदेश से समस्त लोगों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा उष्मा धारण करता है। किनके आदेश से? भगवान के आदेश से। और उन भगवान के, उस गोविंद की मैं पूजा करता हूं ब्रह्म संहिता में, है ना। सूर्य भगवान के नेत्र के तुल्य है। भगवान के सूर्य और चंद्रमा को भगवान की आंखों में कहा गया कि जब भी हमें प्रकाश, ऊर्जा इसकी जरूरत होती है तो सूर्य नाड़ी, और जब हमें मन शांत करना है तो चंद्र नाड़ी, है ना। हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी होती है, 2 नाड़ियां होती है मेन, है ना। तो सूर्य नाड़ी को कैसे करना है और चंद्र वो भगवान धीरे धीरे वो भी बताते हैं, प्राणायाम योग से कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम वो नहीं है, हमारा काम यहाँ पे है। तो सूर्य सभी लोगों का राजा है, लोगों का राजा है, लोगों का नहीं, सभी लोगों का राजा है। जितने भी लोग हैं, जितने भी, उनका सर्व राजा है। तथा सूर्य देव विवस्वान सूर्य ग्रह पर शासन करते हैं। विवस्वान क्या है? सूर्य देव है। तो पहले सूर्य की देव जो है उनको दी, फिर वहां से सूर्य को, सूर्य से मनु, और मनु से फिर हमारी तरफ आ रहे हैं ना, जैसे ऐसे। तो ये पहले शिष्य कौन बने? विवस्वान। विद्या ग्रहण करने वाले पहले शिष्य है विवस्वान सूर्य देव, है ना। और ये अनंत काल से चला आ रहा है ना। कहाँ से चला आ रहा है इसके बारे में अभी अभी उन्होंने क्या बताया। अच्छा हाँ, ये यहाँ पे इक्ष्वाकु को समझना बहुत जरूरी है। इक्ष्वाकु कहाँ है? इक्ष्वाकु वो राजा है, कहाँ के? वो कौन से इसके राजा है? क्या बोलते हैं? परंपरा। कौशल प्रदेश। हाँ, यस माता जी। नहीं, आप बोलिए। नहीं मतलब हम बोलते हैं ना, राम भगवान का क्या है? राम भगवान उनके उत्तराधिकारी हैं। नहीं, हाँ, उत्तराधिकारी राम भगवान मतलब वो है, लेकिन उनकी क्या बोलते हैं हम उसको? वंश वेला, हाँ, वंश परंपरा। वंश परंपरा। देखो वो नहीं आ रहा था मन में, है ना, मान में नहीं आ रहा था, नहीं वंश परंपरा। तो इस वंश ईश्वाकु जो है राम भगवान के वंश परंपरा के, तो ये क्षत्रिय क्षत्रिय भगवान मतलब क्षत्रिय वंश परंपरा के पहले राजा ईश्वाकु, इसलिए उनका नाम वहां पे आता है ना, ईश्वाकु। उनको दिया गया है क्योंकि ये ज्ञान जो है ना हर जगह अलग अलग जाता है। जैसे मनु के थ्रू मतलब इनके मनुष्य के पास आ रहा है, लेकिन राजा के थ्रू जाएगा, है ना। और राजा, सबसे अच्छे राजा हम क्या चाहते हैं? कौन राजा रहे हमारे हमारे जीवन में? कम से किस तरह के राजा चाहते हैं हम?
किस तरह के राजा चाहते, किस तरह का राज चाहते हम? हाँ, जो राम धर्म का राज्य। पालन। क्यों चाहते राम राज्य? क्योंकि राम राज्य में हर चीज इतने सुशासित तरीके से चलती है ना? तो राम जैसा राज्य क्या है? हमारा सपना है। लेकिन भगवान कृष्ण के जैसा जीना, वो वो भगवान ने, कृष्ण ने किस तरह से जीना, किस तरह से कहना। पहले तो राम भगवान के रूप में आए कि अनुशासित रूप में कैसा जाना चाहिए, है ना? और बाद में कहा अनुशासन तो ठीक है, अनुशासन के साथ में और भी चीज सिखाऊंगा। इसलिए राम हमारे सपने हैं और कृष्ण हमारे अपने हैं। सॉरी है ऐसे बोलने में, ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा है। सपना, जो सपना होता है राम भगवान की तरह रहना है, उस तरह से रहना है। लेकिन कलयुग में हम वैसा रह सकते हैं? सोच तो चाहिए, करना तो चाहिए वैसा ही। लेकिन भगवान ने सोच लिया कि अब तो तुम वो हो गया, त्रेता युग में राम भगवान आए, मैं राम भगवान, अब जो आएगा विघटन ही विघटन है। तो चलो मैं तुम्हें, और द्वापर में आए तो क्या बताया कि चलो तुम विग्रह मूर्ति, विग्रह की पूजा करना चालू कर दो, है ना? वो भी नहीं हो रहा है। कलयुग में आके फिर आगे चैतन्य महाप्रभु के रूप में अब नहीं होने वाला तुमसे कुछ भी। क्या करोगे? नाम स्मरण करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, हरे राम राम राम। राम राम हरे हरे। तो ये इतिहास कब से आ रहा है ये बता रहे हैं। तो हमें क्या मालूम है? ईश्वर कब से मालूम है? 5000 साल पहले। तो भगवान ने वही बताया अर्जुन को। अर्जुन बाद में प्रश्न पूछने वाले हैं, चौथे श्लोक वही आने वाला है कि मुझे ही पहले बताया क्या? फिर भगवान बताएंगे कि ऐसा नहीं है, उस समय जब बताया था तब भी तुम थे, लेकिन तुम भूल जाते हो, मुझे याद रहता है। यही तुम्हारा सबसे प्रॉब्लम है। और जब तुम्हारा भूलना ही तुम्हारा इस दुख का कारण है। और वो जो भूल गए हो, भूलने के कारण क्या है? तुम्हारा संबंध टूट चुका है और वो संबंध जोड़ना है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार क्या करता हूं, जब जब ये भूल, तुम्हारी भूल ज्यादा बढ़ जाती है और तुम अपने पास से अलग जाते हो, तो फिर मैं आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य। अच्छा हाँ, ये 5000 साल पहले नहीं है बताया उन्होंने, है ना? सिर्फ 5000 साल का नहीं है। कब आए थे? उन्होंने क्या बताया कि 30 करोड़ 53 लाख वर्ष अनुमानित की जाती है वर्तमान मनु की आयु, जो अभी मनु है। तो मनु को बताया गया है, तो कब से ये वर्तमान मनु की आयु है? कितनी है? 30 करोड़ 53 लाख। ये वर्तमान मनु की आयु है। और उस मनु के पहले भी किनको बताया था? सूर्य देवता को। सूर्य देवता के पहले कहा था विवस्वान, मैं सूर्य जी को, भगवान को, और सूर्य देवता विवस्वान को बता, सूर्य देव को। तो एटलीस्ट 30 करोड़ 53 लाख तो मिनिमम है। इसके पहले से ये गीता का ज्ञान चला आ रहा है। सिर्फ वो क्या होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हमारे पास फिर से वो जो वो दूषित हो जाता है, वो जब हमारे पास पूरा अच्छे तरीके से नहीं आता है, टूट जाता है, तो भगवान उसको फिर से तो बना के, जोड़ जाड़ के हमारे पास लेके आते हैं, फिर से दे आते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई। मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। मानव समाज में ये 20 लाख वर्षों से विद्यमान रही है, मानव समाज में, है ना? तो 5000 वर्ष ये अभी के लिए, के कलयुग के। तो हमें कम से कम मनुष्य के लिए सोचना है तो 20 लाख वर्ष पहले हुआ है। लेकिन ये पहले सुनाई गई है 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले, ये इतिहास है। अब यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत है। ये भगवत गीता जो बताई गई है, किसने बताई है? तो यहाँ पे शुरुआत हुआ है, क्या बोला? श्री कृष्ण उवाच बोला है, श्री भगवान उवाच, मतलब भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद फिर सर्व गोविंद कारण कार्य। सच्चिदानंद। किसने लिखा? हाँ सर्व। किसने लिखा? लिखा लिखा गणेश जी। गणेश जी ने। और गणेश जी की एक ही, वो बुद्धिमान थे। गणेश जी ने एक ही कहा था, कुछ भी तुम्हारा हेर फेर करके बताओगे तो लिखूंगा नहीं। बुद्धि मेरे पास इतनी है कि मैं बुद्धि से पूरा जग जीत लिया हूं इन्हें, है ना? भगवान ने, गणेश जी ने, आपको मालूम है कार्तिकेय और गणेश जी में जब उनको बताया गया था कि पूरा जग घूम के आओ, तो कार्तिकेय निकले अपने वाहन पे। क्या था कार्तिकेय का वाहन? मोर, है ना? वो पूरे वाहन पे निकले और ये अपने निकले
मूषक पे ऐसे गए और मस्त आप भी गए फटाक से। क्या किया उन्होंने? अपने माता मा, पिता माता पिता को चक्कर लगा के आ गए माता पिता के पास ऐसा ना उन्होंने परिक्रमा चारों कर ली। तरफ। हाँ, परिक्रमा कर ली और परिक्रमा। आ गए वहां पे कार्तिक गए, इतने घूम घाम के आए, थक थक के ऐसे। बोले तुम आ गए? बोले मैं तुमको कब से कर लिया। फिर उन्होंने वो ज्ञान दिया अपने कार्तिकेय को कि ये ज्ञान होता है कि हर जगह हर बार भैंस जैसा काम नहीं करने का, है ना। अक्कल बढ़िया भैंस ही बढ़िया। एनीवे, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बताई गई है कि जो भगवान ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान क्या है, क्या नाम है इस चैप्टर का? दिव्य ज्ञान। और दिव्य का मतलब क्या होता है? जिसका न कोई आदि है न कोई अंत है, वो इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है, इतना शुद्ध है कि वो शुद्धता से भी शुद्ध है। शुद्धता भी लाज जाती है, मतलब क्या होता है, शर्मा जाती है ना, शर्मा जाती है। इतना शुद्ध दिव्य ज्ञान होता है ना। दिव्य मतलब जिसका हम जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और ये किसने बताया है? पुरुष ने नहीं बताया, इसलिए शब्द क्या आता है? ये यहाँ पे देखो, ये अपौरुष है। यह ज्ञान अपौरुष है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ ये। अपौरुष है मतलब ये पुरुष के द्वारा बताया हुआ ज्ञान नहीं है, ये भगवान के द्वारा बताया गया है। मतलब यहाँ फिर बताया भगवान पुरुष नहीं, वो सिर्फ लीला करने के लिए आते हैं और अपने आप को ऐसे विस्तारित करते हैं। भगवान के 3 पुरुष अवतार जो विस्तारित है, जहां से फिर सृष्टि की निर्मित वगैरह होती है, हमें समय मालूम है। कानोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। तो वो पुरुष अवतार में, लेकिन वो उनका एक्सपांशन है। भगवान अपने गोलक धाम को छोड़ के कभी भी नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करता है कि सांसारिक तार्किक जन अपनी अपनी विधि से गीता के विषय में चिंतन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, किंतु यथारूप भगवत गीता यह नहीं है ना। यथारूप भगवत गीता कहां से सुननी चाहिए हमने? गुरु परंपरा से। गुरु, और गुरु भी कौन? जो परंपरा से आए हुए हैं, जिन्होंने पूरा ये ज्ञान अर्जित किया हुआ है ना। और उन गुरु के पास जाके हमने क्या करना चाहिए? तत्विद्धि प्रणय पाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तव दर्शनम। मतलब हमें गुरु के पास जाके पूरे भाव से सेवा करके प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछने के बाद ही आपको वहां से ज्ञान अर्जित होगा। क्योंकि जब तक प्रश्न क्यों पूछना पड़ता है पता है क्या किसी को? प्रश्न पूछने का महत्व क्या है? साइंस की तरह में सोचा जाए। हाँ यस माता जी, क्यूरियोसिटी होती है फिर। हाँ अब देखो, साइंस की तरह देखा जाए इसको थोड़ा सा। हमारा मन में क्या, माइंड के अंदर कौन से सेल होते हैं? न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन बोलते हैं ना हमें, न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन सेल। वो क्या करते हैं? न्यूरॉन सेल हमने जो भी याद करना है एनर्जी है, वो एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं ना। आपने वो चुंबक देखा है, मैग्नेट? चुंबक चुंबक मैग्नेट। मैग्नेट जब हम लोहे पे घसते हैं तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद लोहा भी चुंबक की गुणधर्म स्वीकार कर लेता है ना। हम बचपन में है ना वो करते थे, यहाँ पे कंघा लगाते थे, है ना, ऐसा ऐसा कंघा घसते थे, फिर कागज के टुकड़े लेते थे और फिर ऐसे चिपका देते, ऐसे कागज के टुकड़े चिपक के आते थे। अब देखिए यही ज्ञान यहाँ पे ये क्या होता है कि न्यूरॉन को क्या मतलब प्रश्न पूछने का कारण क्या है? देखो, हम जब परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा के समय क्या होता है? बहुत पढ़ना पड़ता है। कुछ याद होता है? नहीं होता है। क्या होता है, क्यों नहीं होता है याद? पता है? याद करने का एनर्जी कहाँ स्टोर होने वाली है? न्यूरॉन में, है ना, हमारी एनर्जी। और हम उस समय न्यूरॉन को टॉर्चर करते हैं, है ना। जो चीज नहीं करना है वो भी करते रहते हैं। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सब पढ़ना है, पूरा सवेरे तक पूरा याद करना है, नाइट आउट करना है, इतना पढ़ पढ़ के। न्यूरॉन मतलब उस सेल को हम इतना टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर करते कि वो कुछ एनर्जी स्टोर ही नहीं कर पाता है। आप देखो उसका कारण क्या है? उसका क्या होता है कि प्रश्न जब पूछते हैं ना, तो न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो जो सोए वाले अवस्था से जागृत अवस्था में आते हैं। अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो अगर आपने कुछ सुन भी लिया तो वो न्यूरॉन एनर्जी स्टोर ही नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में जाएगा ही नहीं, दिमाग में जाएगा नहीं, प्रभु ने जो बताया कुछ होगा नहीं। इसलिए गुरु से प्रश्न पूछना मतलब उस न्यूरॉन को जगाना है पहले। ये जागो भाई, ये तुम्हें लेना है, एनर्जी लेना है और रखना है। इसीलिए भगवान क्या बताते हैं? बस 3 मिनट है, तो भगवान क्या बताते हैं
कि जो भी चीज सुनी, प्रभुपाद जी भी बताते हैं, जो भी चीज सुनी आपने उसको 24 घंटे के भीतर में रिपीट करना है। कैसे भी कर लो, जितना भी फास्ट कर लो, 5 मिनट में कर लो तो चलेगा। समझ में आया नहीं आया इस बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ रिवाइज कर लो आप। हाँ, पढ़ने वालों ने भी वही करना है, जो हम पढ़ते हैं ना एक दिन, दूसरे दिन 15 मिनट में रिवाइज करना है। कैसे भी करो आप, आपको टाइम मिले ना मिले। आप देखो बहुत सारे पंडित जो होते हैं, है ना, उनको कितने श्लोक याद होते हैं। क्यों होते पता है? वो रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज पढ़ते हैं। वो याद नहीं करते, वो सिर्फ पढ़ते हैं। उससे क्या होता है, न्यूरॉन को वो एनर्जी बार 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 दी जाती है। और जब वो एनर्जी बार 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 दी जाती है, न्यूरॉन क्या होता है, ऐसा जागृत होता है, फिर बोलता है काम नहीं, सोने की तरफ जाता है। फिर से आप पढ़ना चालू करते हैं, फिर उठ जाता है, फिर उठता है, फिर उठता है। इस तरह करते करते क्या होता है, न्यूरॉन में वो एनर्जी परमानेंट बन जाती है। उसके बाद में आप भूलना भी चाहोगे तो भूलेंगे नहीं, भूलेंगे। तो वो है, वो चीज है। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया कि वो जो चिंतन है वो गुरु के पास जाओ, प्रश्न करो, और प्रश्न करके सेवा भाव लगाओ। क्योंकि प्रश्न करके वहां से भाग जाना, ये करना है, तो क्या होता है, न्यूरॉन को लगता है ये सीरियस नहीं है, मैं क्यों सीरियस हूँ। अंदर जो न्यूरॉन बैठा है, इसको इसको सीरियसनेस नहीं है, व्हाई शुड आई बी। और ये सही बात है। देखो एक सिंपल तरीका है, अरे मैं लेट हो रहा हूँ, बस 1 मिनट में। हम जब दरवाजा जाता है, दरवाजे पे पुश और पुल लिखा रहता है ना, वो अंदर बाहर लिखा होता है। हमेशा कंफ्यूज होता है वहां पे, जहां पे भी दो चीज होती है ना, माइंड हमेशा कंफ्यूज होता है। क्योंकि मालूम है हमारा माइंड है ना, 2 भागों में विभाजित है। एक है जो क्या बोलते हैं, कौन सी बुद्धि, जो बुद्धि हमारे इसके लिए काम आती है, कुछ निर्णय लेने के लिए, ये करने के लिए, है ना, तो वो बुद्धि होती है। और एक बुद्धि होती है नॉर्मल, इसके लिए, है ना। तो वो जब दो चीजें होती है तो नॉर्मल बुद्धि बोलती है ये मेरा काम थोड़ी है, इसमें तो लॉजिक आ रहा है ना, लॉजिकल है ना, तो यस नो तो करना है ना, तो लॉजिकल काम है। तो कौन सा लॉजिकल बुद्धि ने करना चाहिए? लॉजिकल बुद्धि बोलती है ये दो के लिए मैं अपनी एनर्जी लगाऊं, यस और नो के लिए, ये तो इसने कर लेना चाहिए नॉर्मल बुद्धि ने, है ना। तो इसमें क्या होता है, एवरीबडी समबडी नोबडी का गेम होता है। मतलब एवरीबडी थिंक कि समबडी विल डू, फाइनली नोबडी डज। मतलब है ना, यही होता है हर बार, है ना। तो यही चीज है, इसलिए भगवान हमें आगाह कर रहे हैं कि ऐसा मत करो। इसलिए क्या करना है, नाम स्मरण कंटिन्यूस रखना है। नहीं तो क्या होता है, हमने किया हुआ जो भी है न्यूरॉन का जो हम शुद्धिकरण होता है, वो फिर से खराब हो जाता है। जहां हमने अपनी श्रृंखला तोड़ी, है ना, नाम स्मरण की, जो जितना किया है वो पूरा जीरो में हो जाता है। और जीरो होने के बाद फिर से हमें शुरू करना पड़ता है। ये पॉसिबल है हमारे इस जन्म में? नहीं है। इसलिए हमें फिर से बार बार जन्म लेना पड़ता है ना, बार इस जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे से तीसरे। इसलिए अब इस बार इतना नाम स्मरण लेना, इतना नामकरण करना है कि किसी तरह भी हमारा वो जो है वो टूटना ही नहीं चाहिए, श्रृंखला टूटनी ही नहीं चाहिए। और वो श्रृंखला नहीं टूटेगी, आनंद ही आनंद आएगा, आनंद जाएगा ही नहीं कहीं। वो आनंद अपने आसपास ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह, इतना आनंद है। इसीलिए भगवान ने ये बताया हमें, आखिरी में कहा कि यथारूप ग्रहण करना चाहिए, यथारूप, उसमें कोई तोड़ मोड़ नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने सूर्यदेव से कहा, सूर्यदेव ने अपने पुत्र मनु से, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। और उसके आगे श्रृंखला चल रही है। हम ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, ये थोड़ा और कम टाइम के कारण हम इतने में सीमित किया, लेकिन जब भी इसका जरूरत होगा हम फिर से इस पे करेंगे, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ये फिट हो गया ना, इतिहास मतलब इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये मन में आ गया ना, फिर बाद में हमारे न्यूरॉन जो है ना हमेशा रेडी रहेंगे एनर्जी लेने के लिए। नहीं तो हम भूल जाते हैं ना फटाफट, और भूलेंगे भी। तो हम भूलना नहीं चाहिए, हमारी प्रगति होते रहना चाहिए, है ना। और हमारा आध्यात्मिक भौतिक जगत से जुड़ना चाहिए। आध्यात्म अलग करना है और भौतिक अलग करना है, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ भौतिक कर लेता हूँ बाद में आध्यात्मिक करूंगा, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक कर लेता हूँ भौतिक करूंगा, यहाँ पे बोला है ना कि मैं ये छोड़ के संन्यास ले लेता हूँ, भगवान बोलते मारूंगा, है ना। काय का संन्यास ले रहा है? जब तुम्हें कर्तव्य दिया पहले वो निभाओ, वो उसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो संन्यास लेने के लिए दूसरों को रखा है मैंने, है ना। शिव जी बैठे वहां पे तपस्या करने के लिए, तुम चिंता मत करो, है ना। वो सबको तो अपने अपने तपस्या, तुम्हारा काम क्या है वो करो। तो हमारा काम जो है हमने पूरा समझना है। नहीं समझा तो हमें कौन समझाते हैं? गुरु समझाते हैं। हम गुरु के पास जाएंगे, और गुरु नहीं है तो हमारे सबसे जगत गुरु कौन है? श्रीला प्रभुपाद। और परम गुरु भगवान खुद है। तो और कुछ नहीं है तो भगवान के पास जाओ, उनके शरण में, और हमारी प्रगति होते रहे सभी के। जहाँ आध्यात्मिक प्रगति हो, हमारा मन लगा रहे। और माता जी के लिए, प्रभु जी के लिए, हम सब के लिए प्रेयर करेंगे कि सबकी सेहत अच्छी रहे, मन अच्छा रहे, तभी तो हमारे सुख आएंगे।
कि इसलिए तो भगवान के मित्रों का नाम कैसा है, तन सुखा मन सुखा, है ना। तो हमें हमारा तन मन धन तो अपने आप आ ही जाएगा, है ना। तो इससे सेवा में लगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर्स है? और सबके लिए है, राधा रानी की परीक्षा है ना, उनके लिए भी प्रेयर है ना, है ना? और ओ मैंने गलती कर दी, माता जी का भजन था, बीच में मैंने तो एनीवे पहले हम अभी, हाँ यस यस माता जी आई है, माता जी का भजन है। आप माता जी का भजन मैंने गलती कर दी इस बार, तो लेकिन माता जी आप बैठिए यहाँ पे भजन के लिए। और आप yes, माता जी का भजन है, बहुत सुंदर भजन है, ध्यान से सुन लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। राधे जय जय माधव दयिते, जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, दयिते, जय 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 माधव दुलंदीते दयिते। गोकुल जय 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 माधव माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, हरि निष्कुटर विपिने हरि निष्कुटर विपिने जय जय माधव दयिते, जय 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 माधव दयिते। शशिलेखे ललिता सखी ललिता सखी गुण रमिता विशाखे विशाखे, ललिता सखी गुण रमिता विशाखे, माधव जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, करुणा राधे करुणा हरिते मयि करुणा भरिते, करुणा करुणा कनक भरिते, सनक सनातन वर्णित करिते, सनक सनातन वर्णित करिते, माधव जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, करुणा मंगलमयिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय 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 माधव दयिते, राधे जय जय माधव ये एक दयिते। संस्कृत में है, इसलिए मैं शॉर्ट में ये पढ़ लेती हूँ थोड़ा इसका मीनिंग। हे राधे हे माधव की प्रिया, गोकुल की सब तरुणियों द्वारा वंदित देवी, आपका जय हो। आप भगवान दामोदर के प्रेम को बढ़ाने वाले वेश धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान
श्री हरि को सुख देने वाले वृंदावन की आप महारानी हो। महाराज ऋषभानु रूपी सागर से उदित आप नव चंद्र स्वरूपा हो। आप ललिता की सखी है एवं सौहार्द कारुण्य कृष्ण अनुकूल्य आदि अद्भुत गुणों से आप विशाखा को अपने वशीभूत करती हो। आपका दिवाई चरित्र नमक सनक सनातन जैसे महान संतों द्वारा वर्णित होता है। हे राधे मुझ पर करुणा करो। ये राधा रानी का गुणगान किया है। हरि हरि बोल, बोल, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। राधे राधे। हरि बोल, हरे राधे राधे। और इसमें बहुत ही डिटेल में माता जी ने बता भी दिया कि, और यहाँ पे वृषभानु जो है वो फिर से सूर्य देवता ही है ना, फिर से समझ में आ रहा है। एनीवे माता जी ने सब बता दिया, तो हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा राम राम हरे हरे राम हरे। हरे राम राम राम। हम गुरुदेव के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे, प्रभुपाद के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे, कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। की निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हाँ, हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे श्री कृष्णा पूर्ववर्षी गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी का। आप सभी को धन्यवाद।